अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब इमरान वसीम। काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और बड़ी अच्छी ख़बरें होती हैं इनके पास। मामला आज किसी ख़बर का नहीं है। आज भी एक बड़ी अहम समाअत हुई थी और वो थी कि जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें वाइस चांसलर्स की तकरीर नहीं है, तो उस पर चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्होंने ख़ासी तशवीश का इजहार किया और कहा कि जिस तरह से PIA को तबाह किया गया एक मंसूबे के तहत, उस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एजुकेशन है, जो कि कौम का मुस्तकबिल है, उसको तबाह किया जा रहा है। बहरहाल ये एक अहम मामला है, इस पर रिपोर्ट जो है वो मंगवा ली गई है, लेकिन खबर ये नहीं है। ज़ाहिर है ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी ख़बर है। चीफ जस्टिस ने यह भी शिकवा किया कि रोज़ाना पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाहम उस पर पतन सियासत बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से जो है वो बहुत कम मीडिया के ऊपर गुफ्तो शुनीद होती है उनके उस हवाले से। एनीवेज ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं और सियासत से जुड़ी हुई सियासत, क्योंकि हुकूमत से जुड़ी होती है। हुकूमत जो है वो आवाम से बराह रास्त उसका होता है और हुकूमत ही की गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर ये पे सारी चीज़ें, उसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, ट्रांसपोर्ट भी है और दीगर सूरत हाल भी है जो अवामी सहूलत की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आजकल प्राइम टाइम शोज़ का डिस्कशन बनी हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस का ख़ुद नोटिस केस, और दूसरा जो है वो ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त पर और जस्टिस मोहसिन कैनी के ख़त पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। बेंचेस ने अपनी अपनी इब्तदाई समाअत कर ली है, कल भी नोटिस हुए हैं उसके ऊपर। अब ये कहाँ और किस तरफ जाएंगी उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ फैसल वोडा जो है उन्होंने भी आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुमान के नाम पर बहुत सारी बातें की हैं। गुमान की आड़ में तो हम क्या देखेंगे कि क्या ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता लगे फैसल वोडा जो है उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस तरह का कोई नोटिस आ जाए। एनीवेज देखते हैं कि इसकी क्या आगे क्या होता है, क्योंकि फैसल वोडा कह रहे हैं कि उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कि उन्होंने चीफ जस्टिस जब अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उनको बताया था कि वो उनके पास ग्रीन कार्ड है। तो ये इमरान किधर जा रही हैं ये सारी चीज़ें, ये क्या हंगामा बरपा है? सिद्दीकी साहब, पहले तो आपने मेरा तारुफ करवाया। मेरे ख्याल से आपके देखने वाले पहले से मुझे जानते हैं, आपके प्रोग्राम्स में मेरी एंट्री रही है। ठीक है, बीच में 1-1.5 महीने का गैप आया, लेकिन वो जानते हैं। लेकिन चलें, फिर भी कोई नए जो देखने वाले ज्वाइन करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये जो एक आप गर्द कह लें या अदालती दर्जा हरारत कह लें या अदालती मामलात में सियासत या इस तरह के मामलात देख लें, तो बात तो महाजराई की तरफ है, महाजराई है। अब ये मेरे अल्फाज भी नहीं, ये मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन के भी हैं, वो भी महाजराई किससे? मतलब एग्जेक्टिव और अदलिया के माबैन नज़र आ रही है। एग्जेक्टिव और अदलिया के माबैन जो चीज़ें चल रही हैं, एग्जेक्टिव के नीचे वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी आती हैं जिनके हवाले से ख़त लिखा गया। ख़त में कहा गया कि टॉप ऑफिशियल ने उनके साथ कोई रब्ता किया। और फिर जो अभी आप बात कर रहे थे कि फैसल वाडा को कहीं कंटेम्प्ट का नोटिस ना हो जाए, मेरे ख्याल से उनका कंटेम्प्ट का नोटिस बनता नहीं। वो बड़ी एक लाइन के अंदर रह के, एक दायरे के अंदर रह के बात कर रहे हैं। और बात वो जो पूछ रहे हैं वो ये है कि जब ये कह दिया गया, ग़ालिबन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज़ थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसमें कहा गया था कि जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो बाबर सत्तार साहब ने कन्वे कर दिया था, बता दिया था कि वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। तो फैसल वाडा साहब वही इन्फॉर्मेशन उनसे मांग रहे हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डेंट जो हुई थी, ज़बानी तो नहीं बताया गया होगा, उन्होंने कहा रिटन में होगा। तो वो रिटन में जो बताया बाबर सत्तार साहब ने कि मेरे पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें दे दें। और वो ये कह रहे थे कि वो इन्फॉर्मेशन मांगने के बावजूद हमें नहीं दी गई। वो क्यों मांगना चाह रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रेस रिलीज़ आई थी उसके अंदर इस बात को तस्लीम किया गया है? तो अब इस इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या वो?
नहीं, वो उसमें से एक चीज़ निकाल रहे हैं, एक नुक्ता निकालना चाह रहे हैं। वो करेंगे क्या, वो तो वो खुद बेहतर बताएंगे। हाँ। वो तो वही बता सकते हैं कि उनका मकसद क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने का। लेकिन उसमें वो चीज़ जो लेके आ रहे हैं, जो एक एडमिशन फैक्ट है इस वक्त के, बाबर सत्तार साहब अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। लेकिन वो जो उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने आगाह कर दिया था अतर मिनल्ला साहब को, उस वक्त के चीफ जस्टिस को। वो कहते हैं कि रिटन में दिखाया जाए कि आगाह किया गया था या आगाह नहीं किया गया था, या अब अगर ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि सोशल मीडिया पे चली है, उसके बाद कहीं ये उसको कवर अप करने के लिए कहा तो नहीं जा रहा कि हमने बता दिया था। तो वो कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बताई जाए, मीडिया पे दी जाए या हमें फराहम की जाए, क्या वाकई जो कहा गया है उस तरीके से इंटीमेशन कुछ की कॉरेस्पॉन्डेंट हुई थी। आज जो फैसल वाउडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर उन्होंने गुमान के नाम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा मुझे गुमान है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिलते होंगे। मुझे गुमान है कि वो बहुत दलेर जज हैं। मुझे गुमान है कि उन किसी सियासी जमात के मैसेंजर से के मैसेंजर से मुलाकात नहीं करते होंगे। मुझे गुमान है, पता नहीं क्या क्या कुछ। हाँ। मुझे गुमान है, गुमान के नाम के ऊपर उन्होंने ये बातें की हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि बाबर सत्तार जो हैं उनके ख़त का एक हिस्सा सामने आया। अभी तो वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई कैसे चलती है, कैसे आगे बढ़ती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें जो कुछ था और वो बैक ऑफ करने का मैसेज, और फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल की वजाहत हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर जो है वो, और अब फैसल वाउडा का उसी तरह से इन ही दो जज साहबान को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टारगेट करना, वो पूरी लाइव दिखाई जाना, तो ये क्या है? नहीं, एक ऐसे मौके के ऊपर ये क्या, इसको क्या समझा जाए? क्योंकि फैसल वाउडा साहब के बारे में तो आपको पता है ना, वो बूट लेके भी आ गए थे। तो ये कोई पैगाम रसानी हो रही है क्या? नहीं, पैगाम रसानी नहीं हो रही, मैं कहा मैसेज दिया जा रहा है। अच्छा, और क्या होता है पैगाम रसानी? मतलब एक पैगाम रसानी, आपने मैसेज पैगाम किसकी तरफ से दिया जा रहा है? मैसेज किसकी तरफ से? मेरे ख्याल से जिन लोगों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है ना फैसल वाडा साहब की, तो मेरे ख्याल से उनको ये कन्वे हो चुका है। और कल जैसे कि रात अता तारर साहब भी मौजूद थे आपके चैनल पर, उसमें उनकी तरफ से भी वाज़ेह तौर पे कहा गया कि चीज़ें अगर इस तरीके से आगे बढ़ी तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इतनी ख़राब हो जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। बल्कि कल तो हम दोस्त भी आपस में बात कर रहे थे कि ये जो महाजरा चल निकली है कि बाबर सत्तार साहब के लेटर का एक पोर्शन सामने आता है, उसमें वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि किसी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे ने उनके साथ अप्रोच किया, कहा कि आप बैक ऑफ कर जाएं। इंटेलिजेंस एजेंसी के टॉप ऑफिशियल ने, के बैक ऑफ। तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो उनको जानते होंगे जिसने रब्ता किया। तो एक तो उनको नोटिस नहीं किया कल की प्रोसीडिंग में। ये बड़ा हैरानकुन है कि जब आप एक क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में बैठे हैं तो उस शख्सियत को नोटिस क्यों नहीं किया गया। दूसरा ये है कि फिर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ आ जाता है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि नहीं, ऐसे किसी ने रब्ता नहीं किया, मेरे ऑफिस की तरफ से कन्वे किया गया था कि आप इसको इन कैमरा कर लें। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि अदलिया जो कुछ कह रही है, एग्जेक्टिव का और मौक़िफ़ है, उनका और मौक़िफ़ है। तो दो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। तो जब टकरा रही होती हैं तो हम दोस्त आपस में ये बात कर रहे थे कि इस टकराव में, इस तसादुम में बली किसकी होगी, कुर्बानी किसी की लगेगी, देखना ये है। या कुर्बानी लगे बगैर या बलि दिए बगैर ये मामला सुलझ जाएगा, ये एक सवाल है। अब चीज़ें कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया है। अगर वैसे मुदाखलत की बात देखी जाए तो अभी हाल ही की बात है, 2018 में काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके ख़िलाफ़ वो रेफरेंस दाखिल किया गया। इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और फिर वो कहते भी रहे कि मैंने किसके कहने के ऊपर किया था, तो वो भी तो अदलिया के अंदर मुदाखलत थी। मुदाखलत के हवाले से और फिर जो अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि ये सर्विलेंस का जो मामला है ये एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ये कौमी सलामती से मुतल्लिक भी है कि हम कौन सा ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से उसको वो किया जाता है। तो ये इन कैमरा वो ले ली जाए, जिसको ये समझा गया कि धमकी दी गई, हालांकि उनका किसी ने कोई डायरेक्ट रब्ता या मैसेज नहीं दिया है। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है। तो फिर उनको ये गलत फहमी क्यों हुई? अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे? कोई एक तो जो है वो दुरुस्त बात नहीं कर रहा है। यही मेरा सवाल है। अभी मैंने जो अपना थोड़ी देर पहले व्लॉग किया जान से बवासी के साथ, उनको मैंने यही सवाल पुट किया कि ये बताएं कि ये तो अब एडमिटेड फैक्ट नहीं रहे। जो बाबर सत्तार साहब ने लेटर लिखा वो उनका जुडिशल ऑर्डर नहीं है, उनका एक लेटर है।
कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, उनकी तरफ से लिखा गया एक लेटर है, उसको आप कोई फ़ैसला नहीं कह सकते। उसकी कंट्रडिक्शन कर दी, उसकी वजाहत या तरदीद कर दी अटर्नी जनरल साहब ने कि मामलात ऐसे नहीं हैं, मामलात ऐसे ऐसे हुए हैं। अब दो मुख्तलिफ मौके पर आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है कि टॉप ऑफिशियल ने रब्ता किया, दूसरी तरफ है कि किसी टॉप ऑफिशियल तो छोड़ें, किसी छोटे रैंक के अफसर ने भी रब्ता नहीं किया। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है कि आपने सच का पता चलाना है कि हकीकत क्या है। तो यही मेरा उनसे जान से अब्बासी साहब से सवाल था। चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, आप ये बताएं अब इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी, कौन करेगा? देखिए क्या हमने जो सुने ना, अब इसमें ज़िमनी सवालात भी हैं। बहुत सारे जज साहब इस बेंच में पेश होंगे, या फिर ये जो बेंच है जज साहब को इन कैमरा बुलाएगा, या अटर्नी जनरल साहब ये जो मौक़िफ़ जो उन्होंने दिया ये ओपन कोर्ट में देंगे, या इन कैमरा जाके देंगे चैम्बर में? अब तो बात खुल गई, अब तो कोर्ट के अंदर बोलेंगे। पहले तो इसकी डिटर्मिनेशन होगी ना, बगैर तायन किए आप कैसे मान लेंगे कि जज साहब ने जो लिखा है, जब डिस्प्यूट हो गया मामला तो जज साहब की बात को आप कैसे मानेंगे? ये बिल्कुल ठीक है, अब तो उनका दावा है। अब असल में ये भी कंफ्यूजन फैली थी कि ये कोई नया खत है बाबर सत्तार साहब, कल से यही ये वही खत है पहले जिसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए स्कैंडलाइज करने के ऊपर, उनका डाटा लीक होने के ऊपर इदारों से कहा गया है कि आप जाएं और तफ्तीश करके लेके आएं। और माशाल्लाह सदीकी साहब कल वो अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के अंदर सामने किसी को अभी नोटिस नहीं हुआ है, तो जो हाई कोर्ट के 3 फाजिल जज साहबान हैं वो उन्हीं इदारों से कह रहे हैं कि आप जाएं, ये हमारे लिए ये एविडेंस ढूंढ के लाएं, एविडेंस जो है इसको कलेक्ट करके लेके आएं, इन्वेस्टिगेशन करके लेके आएं। आसान अल्फाज में यूं कहना कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये किया है कि हमारे सामने फिशिंग कर रही है, एविडेंस की फिशिंग कर रही है ना, वो निकाल रही है। जी वही ना, मैं उसको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ ना। वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी तहकीक करें, आप इसकी इंक्वायरी करें। अदालत को स्कैंडलाइज किया गया है, अपना हाई कोर्ट को जो है वो उसको मलाइन किया गया है, जजेस को मलाइन किया गया है। आप ये तहकीक करके बताएं, इंक्वायरी करके बताएं कि हमारे कंटेम्नर कौन है, किसने हमारी जो है वो तौहीन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये जजेस के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया है, ये जजेस के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई है। यानी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे ख्याल से तो वो एक ना कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं। बाबर सत्तार साहब ने एक नाम की तो निशानदेही की थी ना एटलीस्ट। अब वो ख़त जो है वो देखें, वो पूरा ख़त आपके सामने नहीं है, मेरे सामने भी नहीं, लेकिन जितना है जो ऑर्डर आया है उसके अंदर भी सिर्फ ये जिक्र किया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार का ब्रदर जज का ये ख़त है कि स्कैंडलाइज किया गया, और उसके अंदर स्कैंडलाइजेशन के अंदर उनका डाटा वो लेटर और वो लीक करने के हवाले से ज़्यादा, और फिर ट्रेंड्स बनने के हवाले से जुडिशियल ऑर्डर का हिस्सा क्यों नहीं है? अब ये वैसे होना तो ये चाहिए था कि कंप्लेंट जो है वो ये कंप्लेंट है, मतलब वो जज साहब की कंप्लेंट ही कन्वर्ट की गई है ना। वो जो जज साहब का लेटर था बाबर सत्तार साहब का 27 अप्रैल का, उसको आपने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, तो उसको आप उसका हिस्सा बना लेते 2 पेज या 3 पेज। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट में देखते रहे कि जिसने भी कंटेम्प्ट की है, निहाल हाशमी ने की है, तलाल चौधरी ने की है, दानियाल अजीज़ ने की है, उनके खिलाफ जो भी रजिस्ट्रार ने नोट लिखा उसको अदालती ऑर्डर का हिस्सा बना के उनका डायरेक्टली नोटिस किया गया कि आपने कंटेम्प्ट की है, आप आएँ बताएं आपको क्यों नक्त होने अदालत। यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कंटेम्प्ट में जो है वो सजा दी गई, वो हुक्म अदूली का था, हुक्म अदूली से जी वो कंटेम्प्ट हो गई है। लेकिन उसमें पॉइंट आउट करके कहा गया कि आप आके बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आपने अदलिया के खिलाफ स्कैंडलाइज किया है, आपने अदलिया के खिलाफ तस्दीक की है, कंपेन की है, तो पॉइंट आउट किया गया। यहाँ पे ऐसी अभी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये जो अटॉर्नी जनरल ने बात की है कि हम इन कैमरा उनको चाह रहे थे कि वो करें, तो ये इन कैमरा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको याद है DG ISI ने मुलाकात की थी और DG MI भी थे, ठीक है, वो ये जब इलेक्शन वाला मामला था। अच्छा, तो वो भी मुदाखलत थी या वो एक इंस्टीट्यूशनल आपस में एक बात थी? मैं तीसरी मरतबा कहने लगूँगा, इत्तफाक से मैंने उसको रिपोर्ट किया था लेकिन वो ख़बर चली नहीं थी। और फिर जब बंदियाल साहब ने दोबारा बेंच लगाया था 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने के बाद, तो फिर उसमें उन्होंने खुद एडमिट किया था कि उनके पास आए थे इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह DG ISI, DG MO भी थे, वज़ीर दिफा भी थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी थे, और खबरें तो चली थी, और भी थी, खबरें चली थी, वो अगले दिन चली फिर जाके, जब वो फिर बंदियाल साहब ने भी कह दी, हाँ, तो वो मुलाकात हुई। बात यह है कि जब एक जज फैसला दे चुके थे 14 मई के इलेक्शन के फैसले का, उन्होंने उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी। अचानक से खबर आती है, किसी सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया नहीं जारी किया, हमें हमारे सोर्सेस ने बताया
कि ये जी मुलाकात होगी और वो ब्रीफिंग दे के चले गए हैं। तो फिर अगर इस तरीके से अगर इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए कोई आते हैं तो आप उसकी इन कैमरा ब्रीफिंग ले लेते हैं, तो फिर तो वो भी अदालती मुदाखलत थी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब क्यों होया? कुछ नहीं और समझ नहीं आ रही मैं क्या गुफ्तगू करूँ आपके साथ। नहीं तो आप इससे पीछे चले जाएं, हाँ, आप इससे पीछे चले जाएं। जवाद ख्वाजा साहब ने कोई 25, 30 या 35 मिसिंग लापता अफराद को बुलाया था जो कि हिरासती सेंटर में कहा गया था वहाँ पे मौजूद हैं। वो साथ साथ करके हर हफ्ते को यहाँ पे लाए जाते थे, जिनके चेहरों के ऊपर, बॉडी के ऊपर वो कपड़े डाले होते थे। उसमें 3 या 2 बैच जो है वो यहाँ पे लाए गए थे मिसिंग पर्सन के, जो कि मिसिंग थे लेकिन मतलब ट्रेस आउट हो गए थे। लेकिन आखिरी जो बैच था 7 का था, फिर कहा गया था कि अब ये एसेट हैं। ये आपने बात कर दी है। उनको नहीं पेश किया गया था। उनको क्यों नहीं पेश किया गया था? जो आपने बात कर दी कि ये एसेट है, ये एसेट हैं। तो वो भी इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी। जवाद ख्वाजा साहब को उनसे कहा था कि आप सुन लें कि हम इनको क्यों नहीं बताना चाहते, ओपन कोर्ट में रीजनिंग नहीं दे सकते, आपको इन कैमरा देते हैं। तो जवाद ख्वाजा साहब भी बड़े सख्त जज थे, लेकिन जब उनको बताया गया, रीजनिंग दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है, आप इनको पेश नहीं करें। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि हुकूमत जो कह रही है कि बहुत सारे ऐसे हसास मामलात होते हैं रियासत के। अब इसमें पिक्चर क्या है? केस की समाज चल रही है ऑडियो लीक की, ठीक है। ऑडियो लीक में बुशरा बीबी साहबा का मामला है, साकिब निसार साहब के बेटे का है, लतीफ़ खोसा साहब का है। लतीफ़ खोसा साहब भी उन्हीं के वकील हैं। अब मामला उनका है, 3 से 4 लोगों का है। लेकिन 3 से 4 लोगों के हवाले से जो एक मैकेनिज़्म देखना चाहती है अदालत, वो तो फिर पूरा मैकेनिज़्म उनके सामने आएगा। और इसमें जो एसेट की बात की आपने अभी कि जवाद ख्वाजा साहब को बताया गया कि एसेट है, तो हमारे मुल्क में जो एक एलिमेंट है टेररिज्म का, तो किसी और की भी सर्विलेंस हो रही होगी जो मुल्क दुश्मन नासर होंगे, जो मुल्क में अमन नहीं चाहते होंगे। तो वो सारा सिस्टम आपने देखना है, तो आप इन कैमरा देख लें तो क्या अर्ज है। फिर भी तो आपने केस सुनना, केस आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा इन कैमरा प्रोसीडिंग से, केस तो आपके पास रहेगा। फिर बात ये है फिर इन कैमरा प्रोसीडिंग करने के बाद फैसला आपने करना है कि ये ब्रीफिंग सेटिस्फैक्ट्री थी या सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और फिर आपने उसको दोबारा ओपन कोर्ट में लेके आना है। इसमें कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बिल्कुल ये होती रहती है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस एक ब्रिज के तौर पे काम करता है और ये होता है, ये प्रैक्टिस रही है। मतलब इसमें इसको हम मुदाखलत नहीं कह यूसुफ रज़ा सकते। गिलानी के केस में हुआ था। जी हाँ, मैं अब जो है ये मामलात किस तरफ जाएंगे अब समझ नहीं आती है कि ये क्या हो। अल्लाह खैर ही करे, हैं? कहेंगे अल्लाह खैर। वो कल लॉ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें एक बड़ी भरपूर सी मुंह भर के एक बात की थी। वो ऐसे जब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो मुंह वैसे ही भर जाता है। एनीवेज, बहरहाल जी सूरत हाल बड़ी नहीं, मैं जाने से दिलचस्प। पहले मैं एक सवाल करूं, ये जो गुमान के आड़ में फैसल वाडा साहब ने इतनी बातें की हैं कि अतर मनीला साहब, मेरा गुमान है कि रात के अंधेरे में किसी से मिलते नहीं होंगे, या वैसे किसी और अनजान शख्स के साथ नहीं मिलते होंगे, किसी सियासी जमात के मैसेंजर के साथ मुलाकात नहीं करते होंगे, या किसी और के साथ उनकी मुलाकात नहीं होगी। ये गुमान की आड़ में जो बातें वो कर रहे थे, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके लिए आप आज 7-8 बजे जो है AQS लाइव देखिएगा। इन्फॉर्मेशन है ना, आप अभी नहीं बताएं। वह देखें, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, शाम का व्लॉग देखिएगा। लेकिन अब यहाँ सूरत हाल को रैप अप करते हैं, बड़ी मज़े की बनती है सूरत हाल। अच्छा, वो इमरान खान साहब का फैसला भी आ रहा है। हाँ, इमरान खान साहब का वो ज़मानत का फ़ैसला भी आ रहा है। जब देखते हैं वो जब आएगा तो फिर उसको देखेंगे। 7 बजे में वो भी शामिल कर लें आप। हाँ, वो 7 बजे वो भी शामिल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो जनाब, सूरत हाल कुछ यूँ है कि 25 मार्च को 6 जज साहिबान जो हैं वो ख़त लिखते हैं, और ख़त जो है वो लीक हो जाता है, जिसमें वो मुदाखलत की बात करते हैं। उसमें पुराने वाक़यात होते हैं, लेकिन उस पर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर कमिट करके जाते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट्स को जो डायरेक्शन देंगे और एक कानून साजी जो है वो करेंगे। लेकिन फिर वो जो कमीशन बनता है मामलात को देखने के लिए, वो कमीशन पहले रजामंदी ज़ाहिर करते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर आज खुद नोटिस ले लेती है। जब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती है तो उधर ही बाबर सत्तार साहब जो हैं वो
यही ऑडियो लीक केस के अंदर मुख्तलिफ इदारे जो है वो कहते हैं कि आपने ख़त लिख दिया और अब आपने अपना ओपन माइंड कर दिया तो आप बेंच से रिक्यूज़ कर जाएं। तो बाबर सत्तार उस बेंच के एक फ़ैसला सादर करते हैं और 5-5 लाख रुपए जुर्माने आयद करते हैं और उसके अंदर ही जो है वो अपना ऑर्डर के अंदर ये लिखते हैं। वो 6 जज साहिबान के दस्तखत के थे ख़त थे, लेकिन यहाँ पे एक जुडिशल ऑर्डर वो पास कर देते हैं कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है वो कोई कंप्लेंट नहीं है और उनको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ISI या MI या दूसरी इदारों की मुदाखलत के या उसको इन्वेस्टिगेट करने का फोरम नहीं है और कहते हैं ये तो एक इदारा जाती कॉरस्पॉन्डेंस थी और इदारा जाती कॉरस्पॉन्डेंस के हवाले से वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से लीक हो गई। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो अदालत में कहते हैं कि जनाब ये शिकायत नहीं है, आपके जज साहब भी कह रहे हैं। और फिर ना सिर्फ ये होता है, फिर उसके बाद जो है वो ये फ़ैसला दे देते हैं और उसी केस के अंदर ये फ़ैसला दिया जाता है जिसमें उनको रिक्यूज़ करने के लिए कहा जाता है और जुर्माने भी वो आयद कर देते हैं। फिर उसी केस के ऊपर जो है वो एक ख़त जो है वो लिख दिया जाता है। उसी केस का हवाला है कि जनाब साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो लीक का और बुशरा बीबी का जो केस है उस हवाले से जो है वो मुदाखलत की जा रही है उसके अंदर और ये कहा गया कि बैक ऑफ कर जाओ। उस पर अटॉर्नी जनरल जो है वो कहते हैं कि ये ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन उस ख़त की बुनियाद पे जिसको ये कंप्लेंट कहते हैं, फिर जिसमें ये अपना फ़ैसला दे चुके हुए होते हैं, उसी केस की बुनियाद के ऊपर फिर एक कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कंटेम्प्ट की कार्रवाई में कोई सामने नोटिस किसी को नहीं जारी होता है, उन्हीं इदारों से कहा जाता है कि आप हमारी तफ्तीश करके बताएँ। आपका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया। आपका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है। हाँ। मेरे कोई 14 साल का है कोर्ट रिपोर्टिंग का, 13.5-14 साल का। मैंने इस तरह की कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं देखी कि पहले आप डिटर्मिनेशन कर रहे हैं इंक्वायरी के ज़रिए, रिपोर्टें मंगवा के कि कंटेम्नर कौन है, फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने तो डायरेक्ट ही देखी है, अभी इन्वेस्टिगेशन नोटिस या नोटिस। हाँ, बंदा हाजिर हो। अभी इसी जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है उसमें हमने हाल ही में देखा था कि नजरबंदी वाले इमरान केस में। खान साहब जो हैं उन्होंने ज़ेबा चौधरी ज़ेबा चौधरी जो हैं उसमें इमरान खान उनको हाँ वो 5 रुकनी बेंच बना था और उसमें फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई हुआ, उनको कहा कि जाएं आप जाके माफ़ी मांगें, डिप्टी कमिश्नर को सज़ा दी गई। चलें वो तो सामने सारी केस लॉ थे, लेकिन ये एक बहुत मुख्तलिफ केस बन गया है कि इन्वेस्टिगेशन इदारों को कहा जा रहा है अपनी इन्वेस्टिगेशन करके पहले हमें बताएं, हमारा कंटेम्नर तलाश करें। तो क्या हाई कोर्ट जो है वो खुद एविडेंस देख रही है, बना रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं, बहुत सारे सवालात जो हैं। अब ये सोमोटो है या नहीं है, चलें क्रिमिनल ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के पास इख्तियार है, वो उन्होंने 204 का बिल्कुल इख्तियार है हाई कोर्ट्स के पास, लेकिन पहले अभी नहीं पता है कंटेम्नर कौन है। मलिशियस प्रोपेगेंडा मुहिम सोशल मीडिया पे चल रही है, अब उसकी डिटर्मिनेशन होगी। अब वो कैसे होगी उसके लिए उन्होंने नोटिस किए हैं। ISI का जो 5G वॉरफेयर विंग है उसको भी कहा है। तो अब पता नहीं किस इदारे के ऊपर इल्ज़ाम है, ये भी नहीं हमें पता। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।